गाइस वेलकम टू माय चैनल इट्स इकोनॉमिक टाइम। आई एम सौरभ गोगना। तो आज हम लोग शुरू करेंगे कंजप्शन गुड्स के साथ। ठीक है, तो कंजप्शन गुड्स मतलब वो सारी चीज़ें जो हमारी नीड्स को सेटिस्फाई करें, मतलब वो सारी चीज़ें जो हमारी ज़रूरत को पूरा करें उन्हें हम कहते हैं कंजप्शन गुड्स। अब हमारी ज़रूरत को पूरा करें मतलब इसके लिए हम एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं। मान लो हमें जाना है मैरिज पे। ठीक है, हमें जाना है, कहाँ पर है, मैरिज पे जाना है। तो मैरिज में जाने के लिए हमें ज़रूरत किस चीज़ की है? हमें ज़रूरत है क्लोथ्स की। ठीक है, हमें किस चीज़ की ज़रूरत है? हमें ज़रूरत है क्लोथ्स की। तो हम लोगों ने क्या किया, क्लोथ्स मार्केट गए और क्लोथ्स खरीद लिए। तो इस सिचुएशन में जो क्लोथ्स है वो क्या है, वो हमारी ज़रूरत को पूरा कर रहे हैं। तो क्लोथ्स क्या होंगे, वो है हमारे कंजप्शन गुड्स। अगर हम एक और एग्जांपल ले तो मान लो हमें लगी है भूख, मतलब हमें हंगरी, तो हमें किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, किस चीज़ की ज़रूरत है? हमें ज़रूरत है फूड की। ठीक है, तो हम लोग मार्केट गए, वहाँ पर हमने कोई भी खाने की चीज़ खरीदी जिसे हम कहेंगे कंजप्शन गुड्स। तो वो सारी चीज़ें जो हमारी ज़रूरत को पूरा करें उन्हें हम क्या कहते हैं, कंजप्शन गुड्स। ठीक है, समझ के। अब हमने ये तो समझ लिया कि कंजप्शन गुड्स क्या होती है। अब हम समझेंगे कि कंजप्शन गुड्स कितने तरह की होती है। तो टोटल कंजप्शन गुड 4 तरह की होती है। पहली है ड्यूरेबल, देन सेमी ड्यूरेबल गुड, देन नॉन ड्यूरेबल गुड्स एंड लास्ट इज सर्विसेज। ठीक है, तो अब हम इन चारों के बारे में आराम से डिटेल में समझेंगे। पहले हम समझते हैं ड्यूरेबल कंजप्शन गुड्स के बारे में। तो ड्यूरेबल कंजप्शन गुड्स मतलब ये वो चीज़ें होती हैं जो सालों सालों तक चलती हैं और जो थोड़ी महंगी भी होती हैं। ठीक है, तो ये वो चीज़ें होती हैं जो सालों तक चलती हैं और थोड़ी महंगी भी होती हैं, इन्हें हम कहते हैं ड्यूरेबल गुड्स, ड्यूरेबल कंजप्शन गुड्स। जैसे इन्होंने कुछ एग्जांपल भी लिखे हैं, टीवी, रेडियो, कार, ये सारे हैं ड्यूरेबल कंजप्शन गुड्स के एग्जांपल। अब जो ये चीज़ें होती है ड्यूरेबल कंजप्शन गुड होती है ना, ये कभी भी कह लो कि ऐसा नहीं होता कि हम लोग आज खरीद लाए, कल फिर से खरीद लाएंगे, परसों फिर से खरीद लाएंगे, ऐसा नहीं होता। इसे हम एक बार खरीदते हैं और सालों सालों तक लगातार इस्तेमाल करते रहते हैं। तो ड्यूरेबल वर्ड से क्या पता लगता है, ड्यूरेशन, टाइम, मतलब जो ज़्यादा समय तक चले उसे हम कहेंगे ड्यूरेबल कंजप्शन गुड। ठीक है, तो सेकंड है सेमी ड्यूरेबल कंजप्शन गुड। अब देखो, ड्यूरेबल में ज़्यादा समय तक चलेगी, सेमी ड्यूरेबल में मतलब उससे कम समय तक चलेगी। मतलब ये वो चीज़ें होंगी जो 1 साल या 1 साल से थोड़ा सा ज़्यादा चलेंगी और ये ज़्यादा महंगी भी नहीं होती। इसे हम कहते हैं सेमी ड्यूरेबल कंजप्शन गुड्स। जैसे कुछ इन्होंने एग्जांपल दिया क्लोथ्स के। ठीक है, अब जो कपड़े होते हैं हम लोग आज खरीद लाए तो वो मान लो 6 महीने बाद ख़राब हो गए, मान लो साल बाद ख़राब हो गए, तो इतने तक चलते, इससे ज़्यादा नहीं चलते हैं। तो इसे हम कहते हैं सेमी ड्यूरेबल कंजप्शन गुड्स। नॉन ड्यूरेबल गुड और सिंगल यूज़ कंजप्शन गुड्स। अब देखो, नाम से पता चल रहा है कि ये वो गुड्स होंगी या ये वो चीज़ें होंगी जो यूज़ करते ही फिनिश हो जाएंगी। मतलब ये कोई ज़्यादा समय तक नहीं चलेंगी, ना इनकी ज़्यादा कॉस्ट होगी, ये लिमिटेड कॉस्ट होगी और ये यूज़ करते ही फिनिश हो जाएगी। जैसे मान लो हमें लगी है भूख, तो हम लोग मार्केट गए और वहाँ से हमने ब्रेड खरीद ली और घर पर लाकर खा ली। सीधा साहब एक यूज़ में ही ब्रेड फिनिश होगी। और एक और एग्जांपल यहाँ पर लिखी हुई है, मान लो इन्होंने लिखा है पेट्रोल। ऑब्वियसली अगर हमने पेट्रोल डलवाया कार में या व्हीकल किसी में भी, तो जैसे ही हमने उसे यूज़ किया वो फिनिश हो जाएगा। ठीक है, तो नॉन ड्यूरेबल गुड्स वो गुड्स हो जाएंगी जो यूज़ करते ही फिनिश हो जाएंगी। ठीक है, और लास्ट हमारी आ जाती है सर्विसेज। अब देखो, जो सर्विसेज होती है ना, वो कभी भी दिखती तो होती नहीं। ठीक है, वो ऐसा तो होता नहीं कि गुड्स की फॉर्म में होती, वो नॉन मटेरियल की फॉर्म में होती है, लेकिन फिर भी वो हमारी ज़रूरत को पूरा करती है। कैसे? मान लो हम लोग हो गए बीमार। अब बीमार हो गए तो उस सिचुएशन में हमें किस चीज़ की ज़रूरत है? सही मेडिकल चेकअप की। तो ये सर्विस हमें कौन प्रोवाइड करेगा? अच्छा, डॉक्टर। ठीक है, तो डॉक्टर हमें सर्विस प्रोवाइड करेगा जिससे हमारी जो भी ज़रूरत थी वो पूरी हो गई। तो इसलिए सर्विसेज को भी हम इसीलिए कंजप्शन गुड्स कहते हैं। ठीक है, ये तो होगी सर्विसेज। तो अब हम लोग बात करेंगे कैपिटल गुड्स के बारे में। कंजप्शन गुड्स तो हमने समझ लिया, तो अब हम आते हैं कैपिटल गुड्स पे। जो कंजप्शन गुड्स थी वो कंज्यूमर खरीद रहे थे, लेकिन जो कैपिटल गुड्स होंगी वो प्रोड्यूसर खरीदेंगे। ठीक है, तो प्रोड्यूसर कोई चीज़ को क्यों खरीदता है? प्रोड्यूसर किसी भी चीज़ को इसलिए खरीदता है ताकि वो उससे प्रोडक्शन कर सके। जैसे कंज्यूमर कोई चीज़ को खरीदता है तो उससे कंजप्शन करता है, वैसे ही अगर कोई चीज़ को प्रोड्यूसर खरीद रहा है तो वो उससे प्रोडक्शन करेगा। ठीक है,
तो कैपिटल गुड्स क्या होंगे? कैपिटल गुड्स आर द फिक्स्ड एसेट ऑफ प्रोड्यूसर्स। जो कैपिटल गुड्स होती है वो प्रोड्यूसर की फिक्स्ड एसेट होती हैं। तो फिक्स्ड एसेट क्या होता है? फिक्स्ड एसेट मतलब वो सारी चीज़ें जिसे प्रोड्यूसर एक बार खरीदता है और उसे लगातार कई सालों तक इस्तेमाल करता है। ठीक है, जिसे प्रोड्यूसर एक बार खरीदता है और उसे कई सालों तक लगातार इस्तेमाल करता है या उसे कई सालों तक प्रोडक्शन करता है, उसे हम कहते हैं फिक्स्ड एसेट। और ये थोड़ी कॉस्टली भी होती है। ठीक है, जैसे हम एक एग्जांपल ले लें तो मान लो कि प्रोड्यूसर ने खरीदी मशीन। ठीक है, प्रोड्यूसर ने क्या है, मशीन खरीदी जो 1 लाख रुपीज़ की थी और उससे लगातार कई सालों तक, जैसे 5-6 सालों तक लगातार उसने प्रोडक्शन की। तो इस सिचुएशन में जो मशीन होगी वो हमारी क्या होगी? फिक्स्ड एसेट। हम लोग दूसरी लाइन समझते हैं। यहाँ पर क्या, दीज गुड्स आर यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन फॉर सेवरल ईयर्स एंड आर ऑफ हाई वैल्यू। तो इसका क्या मतलब है कि जो ये गुड्स होती हैं इन्हें काफ़ी सालों तक इस्तेमाल किया जाता है, जो प्रोडक्शन में यूज़ होती हैं, और ये थोड़ी महंगी भी होती है, जो हम लोग समझ चुके हैं पहले। लेकिन एक चीज़ ज़रूर समझना कि जो कैपिटल गुड्स होती हैं ज़रूरी नहीं होता कि ये मशीन ही हो, ये और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन हम मशीन के बिहाफ पे नहीं समझेंगे, इससे हम अच्छे से या जल्दी समझ जाएंगे सारा जो भी ये कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो कैपिटल गुड्स समझ के बिल्कुल। अब लास्ट लाइन जो बहुत अच्छी है, क्या है कि यूज़ ऑफ दीज गुड्स लेट्स टू डेप्रिसिएशन। ठीक है, जो भी कैपिटल गुड्स होती हैं, मतलब जो भी फिक्स्ड एसेट होती हैं, अगर हम इन्हें इस्तेमाल करते हैं, यूज़ करते हैं, तो उससे इनमें डेप्रिसिएशन भी हो सकता है या हो जाता है। ठीक है, तो जो भी फिक्स्ड एसेट होती हैं या जो भी कैपिटल गुड्स होती है, अगर हम इन्हें लगातार इस्तेमाल करते रहें तो इनमें डेप्रिसिएशन हो जाती है। अब ये समझेंगे कि डेप्रिसिएशन क्या होता है। ठीक है, इसको एक एग्जांपल से समझेंगे। तो मान लो कि प्रोड्यूसर ने खरीदी मशीन। ठीक है, मशीन खरीदी, मशीन कितने की खरीदी? मान लो मशीन खरीदी 1 लाख रुपीज़ की। ठीक है, 1 लाख रुपीज़ की मशीन खरीदी और उसे लगातार यूज़ करते रहा। ठीक है, और 1 ईयर के बाद, 1 साल के बाद जो मशीन की वैल्यू थी उसकी वैल्यू रह गई 80,000 रुपीज़। ठीक है, मशीन कितने में खरीदी थी? मशीन खरीदी थी 1 लाख रुपीज़ में, लेकिन 1 साल बाद जब उसकी वैल्यू देखी तो उसकी वैल्यू कितनी रही? 80,000 रुपीज़। अब उसकी 20,000 वैल्यू जो डिक्रीज़ हुई है उसे हम कहेंगे डेप्रिसिएशन। ठीक है, जो 20,000 वैल्यू उसकी डिक्रीज़ हुई है उसे हम कहेंगे डेप्रिसिएशन। अब उसकी ये डेप्रिसिएशन क्यों हुई है? एक तो हमने उसे लगातार इस्तेमाल किया है, दूसरे नंबर पे शायद उसमें कोई ना कोई ख़राबी आ चुकी हो। तो बहुत सारे रीज़न होते हैं डेप्रिसिएशन होने में। तो बस सिंपल इतना याद रखना है कि अगर किसी भी फिक्स्ड एसेट की वैल्यू में डिक्रीज़ हो जाता है तो उसे हम कहते हैं क्या है? डेप्रिसिएशन। ओके, तो इतना हो गया कैपिटल गुड्स समझ के। कैपिटल गुड्स मतलब फिक्स्ड एसेट होते हैं जो प्रोड्यूसर के होते हैं और ये काफ़ी समय तक इस्तेमाल कर सकते हैं और ये थोड़े महंगे भी होते हैं। ठीक है, बिल्कुल समझ गए। तो हमने कैपिटल गुड्स तो समझ लिया। अब हम अपने आएंगे नए टॉपिक पे जो थोड़ा कन्फ्यूजिंग होता है, लेकिन समझ आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन इस टॉपिक को समझने से पहले हमें एक डिफरेंस ये समझना पड़ेगा कि कैपिटल गुड्स और प्रोड्यूसर गुड्स क्या होते हैं। कैपिटल गुड्स मतलब जो भी प्रोड्यूसर के फिक्स्ड एसेट होते हैं। ठीक है, कैपिटल गुड्स मतलब जो भी प्रोड्यूसर के फिक्स्ड एसेट होते हैं, और प्रोड्यूसर गुड्स मतलब वो सारी चीज़ें जो प्रोड्यूसर खरीदता है, मतलब वो सारी चीज़ें जो प्रोड्यूसर खरीदेगा या खरीदता है, उन सब चीज़ों को हम क्या कहते हैं? प्रोड्यूसर गुड्स। ठीक है, समझ गए। अब हम टॉपिक पे आते हैं। तो टॉपिक क्या बोलता है कि ऑल कैपिटल गुड्स आर प्रोड्यूसर गुड्स, के सारे कैपिटल गुड्स को हम प्रोड्यूसर गुड्स कहते हैं। सारे कैपिटल गुड्स को हम प्रोड्यूसर गुड्स कहते हैं, लेकिन बट ऑल प्रोड्यूसर गुड्स आर नॉट कैपिटल गुड्स। लेकिन सारे प्रोड्यूसर गुड्स को हम कैपिटल गुड्स नहीं कह सकते। थोड़ा लगता है कंफ्यूजिंग, नहीं होगा बट हो जाएगा क्लियर। ठीक है, इन सब को समझने के लिए हम एक क्या करेंगे? एग्जाम्पल लेते हैं, आराम से समझेंगे, हो जाएगा। तो पहले हम बात करते हैं प्रोड्यूसर गुड्स की। प्रोड्यूसर गुड्स मतलब वो सारी चीज़ें जो प्रोड्यूसर खरीदता है। तो प्रोड्यूसर क्या क्या खरीदता है? एक तो रॉ मटेरियल खरीदता है और मान लो एक खरीदता है मशीन। ठीक है, तो ये दो चीज़ें जो है प्रोड्यूसर खरीदता है, मतलब इन दोनों चीज़ों को हम क्या कहते हैं? रॉ मटेरियल और मशीन को, ये है हमारे प्रोड्यूसर गुड्स।
और जो मशीन होती है उसे हम एक और चीज़ कहते हैं, जो अभी हम पढ़ कर रहे हैं, क्या है, इसे हम कहते हैं कैपिटल गुड। इसे हम क्या कहते हैं, कैपिटल गुड। तो अब हम क्या कैपिटल गुड को प्रोड्यूसर गुड कह सकते हैं? बिल्कुल। क्यों कह सकते हैं? क्योंकि जो भी कैपिटल गुड्स होंगी वो कौन खरीदेगा, वो प्रोड्यूसर ही खरीदता है। तो उन सब गुड्स को हम क्या कह सकते हैं, प्रोड्यूसर गुड। तो पहली लाइन तो क्लियर होगी कि सारे कैपिटल गुड्स को हम प्रोड्यूसर गुड कह सकते हैं, क्योंकि जितने भी कैपिटल गुड्स होंगे उन्हें प्रोड्यूसर ही खरीदेगा, तो उन सब गुड को हम प्रोड्यूसर गुड कहेंगे। बिल्कुल ठीक है, क्लियर होगी। लेकिन दूसरी लाइन क्या बोलते हैं कि क्या सारे कैपिटल गुड को हम प्रोड्यूसर गुड कह सकते हैं? आप देखो, समझ सकते हो, देखकर ही पता लगता है कि ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि जो प्रोड्यूसर गुड है उसमें रॉ मटेरियल भी आता है जो कैपिटल गुड का पार्ट नहीं है। तो इसलिए सारे प्रोड्यूसर गुड्स को हम कैपिटल गुड नहीं कह सकते, लेकिन सारे कैपिटल गुड्स को हम प्रोड्यूसर गुड्स कह सकते हैं। ठीक है, तो ये छोटा सा थोड़ा डिफरेंस था जो यहाँ पर सारा लिखा हुआ है। इसे पढ़ लो एंड आराम से, अच्छी लैंग्वेज में लिखा हुआ है तो आराम से समझ जाओगे। ठीक है, तो आगे हम यहाँ पर डिफरेंस लिखा है, तो डिफरेंस कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है अगर हम पिछले वाला समझ कर रहे हैं। ठीक है, तो अब हमने सब कुछ कर लिया, तो आज की वीडियो हम करेंगे यहीं पर समाप्त।